हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जानेंगे और इसका सूत्र जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है और ये सूत्र कैसे आया। तो हम उससे पहले परिभाषा पढ़ ले रहे हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई तार है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से ये Q कोई आवेश है। अब यहाँ पर जैसे इसका परिभाषा का कहने का अर्थ है दो बराबर हैं। मान लो Q कोई आवेश है परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश हैं। जैसे मान लो एक पॉजिटिव Q, एक नेगेटिव Q है, आवेश हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ये मान लो पॉजिटिव Q हमने यहाँ रख दिया और नेगेटिव Q हमने यहाँ रख दिया। बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। यहाँ से ये L है, ये अल्प दूरी मान ली, यहाँ से टोटल मान लिया ये अल्प दूरी 2L हो गई। तो यहाँ बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, ये हमने मान लिया। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका जो सेंटर पॉइंट है वही वैद्युत का द्विध्रुव है, यही वैद्युत द्विध्रुव है, यही वैद्युत द्विध्रुव है दोस्तों। ये सेंटर पॉइंट है। एक बार बात समझा रहा हूं। वह निकाय जिसमें दो बराबर प्लस Q और माइनस Q, बस अंतर सिर्फ चिन्ह का है, आवेश दोनों बराबर हैं परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश हैं। एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का आवेश है, एक दूसरी से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी हमारे मान लिया 2L है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यही इसका जो सेंटर पॉइंट है यही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मान लो अब हम इसका सूत्र निकालें तो वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र तो वो दोस्तों ये हो जाएगा। मान लो P वैद्युत द्विध्रुव है और Q आवेश है। तो आवेश कितना था भाई दोस्तों, एक ही Q था, Q का तो प्रयोग किया है ये दोस्तों, तो Q का मान रख लेंगे मल्टीप्लाई कितना L हो गया, ये एक L ये है दोस्तों, एक L ये है, हमने दोनों को जोड़ दिया 2L हो गया। तो ये दोस्तों 2L हो गया। यही P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है। यही दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है। अब हम कुछ एग्जांपलों द्वारा इस सूत्र को समझेंगे। जैसे HCl में लिख रखा है, उस HCl को में देखेंगे। जैसे HCl है ये दोस्तों, इसको हम तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा, H प्लस Cl, यही तो टूटेगा। अब HCl को फिर हम मिक्सर करेंगे तो क्या बन के आएगा, जैसे H प्लस Cl को मिश्रण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा HCl। अब हमने ये दोबारा क्रिया की और हमें H प्लस Cl से HCl प्राप्त हुआ और हमने जब HCl को तोड़ा तो HCl को तोड़ने पर H प्लस Cl में विखंडित हो गया। इससे पता चल रहा है ये इसके दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हैं। इसे हम HCl को कई बार वैद्युत बैटरी बनाने में भी प्रयोग कर लेते हैं, एसिड के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे H2O है, H2O को भी ऐसे ही होगा, वो भी ऐसे ही है बिल्कुल प्रोसेस। जैसे H प्लस O2 और हाइड्रोजन का एक अणु, एटॉमिक नंबर तो आप जानते ही होंगे, इसका 816 होगा, इसका हाइड्रोजन का एक होता है। अब हम क्या करेंगे, H प्लस 2O को मिला देंगे। H2O को मिलाने पर H2O मिल गया हमें, और इस द्वारा H2O को अगर हम तोड़ें तो H प्लस O2 में फिर दोबारा ये विखंडित होगा। यही वैद्युत द्विध्रुव का एटॉमिक के आधार पर मैंने दो एग्जांपल दिए। यह बार बार वही क्रिया दोहराता है और वही क्रिया चलती रहती है। जैसे HCl HCl प्लस Cl, फिर दोबारा H प्लस Cl को तोड़ेंगे तो फिर HCl हो जाएगा। ऐसे H प्लस O2 है को फिर करेंगे तो H2O को फिर तोड़ेंगे तो H प्लस 2O। यही बार बार क्रिया चलती रहेगी और हमें यही मान प्राप्त होता रहेगा, यही रिएक्शन प्राप्त होता रहेगा। अब मैंने आपको H2O का एग्जाम्पल तो दे दिया है, लेकिन ये हकीकत में अभी किसी साइंटिस्ट ने प्रूफ नहीं कर पाया है, जल को किसी साइंटिस्ट ने अभी नहीं बना पाया। लेकिन हम इस सूत्र को पढ़ते आते हैं और समझते रहते हैं कि H हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का दो अणु मिलाने से हमें जल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हकीकत में होता है या नहीं मुझे नहीं पता। आने वाले समय में शायद हम जल को बना लें, अभी यह संभव नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में शेयर करो।